दोस्तों, आज हम एक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका कहते हैं। यह उद्देशिका ये प्रेम्बल है जिसे हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखो, जो सब कुछ संविधान का या जितने भी अनुच्छेद हैं 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, इन सभी का जो एक निचोड़ है या मुखौटा है जिसे हम दस्तावेज है, ये सभी संपूर्ण रूप से एक निचोड़ है जो हम प्रस्तावना के अंदर समाहित कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं तो हम भारत के लोग ये प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होती है, ये महत्वपूर्ण है कि अंतिम शक्ति है जो भारतीय जनता के रूप में निहित है। और उसके आगे कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए इस प्रकार से ये पांच महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इस प्रस्तावना के मूल रूप से हैं। अगर उसके बाद में यहाँ पर याद करते हैं तो जस्टिस न्याय और इक्वलिटी समानता इक्वलिटी लिबर्टी लिबर्टी स्वतंत्रता। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी प्रकार से हो, और लिबर्टी और स्वतंत्रता सभी प्रकार की पूरे भारतवर्ष में घूमने की स्वतंत्रता हो, जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 बेसिक स्वतंत्रताओं का जो लिखा हुआ है आर्टिकल 19 के अंदर, उनका भी इसी में होता है। अब आगे अगर इक्वलिटी तो समानता, ये इक्वलिटी समानता है ये टॉपिक, ये जो मुख्य बातें हैं जिनको संविधान की प्रस्तावना के अंदर दर्शाया गया है। अगर उसके भी आगे हम बात करते हैं ये इसको अगर ऐसे याद करते हैं तो हम अपने याद करेंगे ट्रिपल एस डी आर, मतलब सॉर्जेंट, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और उसके बाद में हम जस्टिस और लिबर्टी और इक्वलिटी और फर्टिलिटी यूटिलिटी और इंटीग्रिटी। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता और एक बंधुता है ना, और दृढ़ संकल्प होकर हम 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को हम दृढ़ संकल्प होकर यथार्थ अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना की रचना की गई है, जो ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण, हम इसको एक महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं। दोस्तों, 1960 में एक बेरूवारीवाद आया था, और उसके 13 साल बाद 1973 में केशवानंदवाद आया, और 1994 में कर्नाटक के एसआर बम्बईवाद आया, बम्बई। तो इसके अंदर यह कहा गया है, 1960 के बेरूवारीवाद के अंदर यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल आर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट वैलिड पार्ट, बट जो उसके 13 साल बाद आफ्टर 13 साल बाद 1973 में एक वाद आया जो केशवानंद भारती वाद आया, उसमें कहा गया है द प्रेम्बल पार्ट ऑफ द वैलिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस ये प्रस्तावना संविधान का एक वैध भाग है। यह कहा गया है 1973 के केशवानंद भारतीवाद में। और उसके बाद में जो 1994 में एक वाद है एसआर बम्बई, उसमें कहा गया है कि द बेसिक स्ट्रक्चर, ये मतलब संविधान का जो प्रस्तावना एक मूलभूत ढांचा है, प्रस्तावना के अंदर इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से समझते हैं या इनको ट्रिक के द्वारा याद करते हैं
तो ट्रिक के द्वारा याद करने का एक तरीका है कि हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें। TR ट्रिक, ट्रिपल एस और DR और JLE जले और फुल फाइवर FUI। ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। सोर्जेंट, सोशलिस्ट और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और जस्टिस यानी न्याय और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और इक्वलिटी यानी समानता और फर्टिलिटी बंधुता, एकता और अखंडता। ये मूलभूत शब्द हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, चाहे कितना भी कठिन से कठिन एग्जाम हो, अगर कठिन एग्जाम हो तो इन शब्दों का क्रम पूछता है कि ये किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में ये किस प्रकार से क्रम दिए गए हैं। अगर छोटा एग्जाम हो तो ऐसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना अभी तक कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं, प्रस्तावना के अंदर कौन सा शब्द है, समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्ष शब्द को 1942 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंथनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया है और समाजवादी शब्द को कब जोड़ा। अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसे कहते हैं जिस प्रकार से, जैसे भारत राज्य है तो भारत राज्य में वहां की जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को ही शासन करने का अधिकार हो, किसी दूसरे व्यक्ति को शासन करने का अधिकार न हो। जिस प्रकार से ये भारत है और भारत में ये पूरी सीमा है जो सिर्फ भारत के अंतर्गत हो, किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं हो, वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और अगर हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद वह है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि समाजवाद उस टॉप की तरह है जिसे हर कोई व्यक्ति पहनता है। समाजवाद के अंदर हर उस प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो जो बहुत निम्न तबके का है। जिस प्रकार की समाजवादी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे BPL है, बल्ब पॉवर्टी लाइन, APL है, ये सभी प्रकार की योजनाएं समाजवाद को लेकर ही स्थापित किए गए हैं। ये मिड डे मील है, सरकारी स्कूलों के अंदर भी जो भी कार्यक्रम ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये सभी समाजवाद को दृष्टिकोण में रखकर ही किए गए। बेसिकली समाजवाद की उत्पत्ति यूरोपीय देशों में थी, लेकिन ये बाद के अंदर भारतीय लोकतंत्र बनने के पश्चात या आजादी के बाद में समाजवाद को भारतीय संविधान के अंदर समावित कर लिया गया है। अगर हम पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं तो भारत का संविधान किसी भी धर्म को एक मुख्य रूप से शासन करने की या चलाने की अनुमति नहीं देता है। भारत का संविधान सभी धर्मों के प्रति समान रूप से है, चाहे वह धर्म हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो। मतलब सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर स्थापित करने का अधिकार है। और अगर हम उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर किसी धर्म को मतलब विशेष रूप से राज्य द्वारा पोषित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से पंथनिरपेक्ष 1942 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगर हम उसके बाद में बात करते हैं तो ये लोकतंत्रात्मक मतलब अंतिम शक्ति भारत में जनता में नहीं था। जैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो ये लोकतंत्रात्मक एक राज्य है तो प्रस्तावना के रूप में दिया गया है। तो हम प्रस्तावना के रूप में हम भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मतलब भारतीय संविधान में किसी धर्म विशेष को कोई स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया। भारत का संविधान किसी विशेष धर्म को पोषित नहीं करता है, चाहे धर्म कैसा भी उसका मजहब हो, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। क्योंकि भारत के अंदर धर्म के नाम पर पहले भी कई प्रकार के जो शासक आए थे उन्होंने अत्याचार किए थे। इस कारण से दोबारा भारत ऐसा देखना नहीं चाहता है अपने
अगर आप उसके बाद बात करते हो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब सभी व्यक्तियों को, भारत का संविधान ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, कोई भी कार्य उसके लिए वह योग्य हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अवसर की समानता मिले। और राष्ट्र की एकता, मतलब यूनिटी ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब वह टूटे नहीं, और बंधुता, सभी जो भारत के लोग है या भारत की जनता है उनमें बंधुत्व की भावना हो, चाहे वह किसी भी जाति से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी परिवार से हो, सभी में उनमें। और इसी प्रकार से इस संविधान को या इस प्रस्तावना को हम लोगों ने या भारत की जनता ने 26 नवंबर 1949 को मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2076 को इसको अंगीकृत अधिनियमित आत्मा प्रीत करते हैं। कल हम दोस्तों पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उनके बारे में हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो वीडियो है तो उसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें। तो भारत के जो संविधान है जिसके अंदर प्रस्तावना ये प्रस्तावना है, और इसके 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं जिसे शेड्यूल कहते हैं, और 12 अनुसूची हैं, और इसके अंदर 395 अनुच्छेद है। तो ये 22 भाग हैं, इस 22 भाग के बारे में और 12 जो अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।